पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी भाइयों और बहनों को प्रणाम। अक्षर सत्य पुस्तक का अध्याय 3 कर्म, जिसे शुरू करते हैं। कर्म आवश्यक क्यों है? कर्म जीवन की अभिव्यक्ति की विधि है। कर्म के बिना किसी अस्तित्व का अनुमान करना संभव नहीं है। यही कारण है कि हर शरीरधारी अस्तित्व को कर्म करना पड़ा है और पड़ेगा। जीवन व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी अस्तित्व का यह प्राकृतिक गुण है। कोई जीवन अपने को व्यक्त किए बगैर नहीं रह सकता। इसका प्राकृतिक व्यवहार प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। परंतु कर्म सदा विद्यमान नहीं रहता। गति के बाद विराम की अवस्था आती है। कर्म शाश्वत नहीं है, परंतु जिसे शांति और आनंद कहते हैं, क्या वह भी कर्म नहीं है? तीनों प्रकार के शरीर मिलजुल कर कर्म करने में लगे रहते हैं। स्थूल शरीर में शारीरिक गति है, सूक्ष्म शरीर में वैचारिक गति और कारण शरीर में शांति अथवा ठहराव संबंधी गति है, जिसे आनंद कहते हैं। शरीर, हृदय और आत्मा, ये तीनों ही शरीर हैं। स्थूल शरीर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की गति के लिए विशिष्ट है। हृदय विचार और चिंतन की वैचारिक गति अपने अंदर रखता है, जिसमें सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सम्मिलित रहती हैं। इसमें गति और विराम दोनों ही हैं। शांति या विराम आत्मा का कर्म है, जिसमें तीनों प्रकार की गतियां बीज रूप में रहती हैं। आत्मा भी शरीर और हृदय की ही भांति कर्म से मुक्त नहीं होता, किंतु इस लेख में कर्म से तात्पर्य मांस और त्वचा युक्त स्थूल शरीर के बाह्य व्यक्त कर्म से है, जिसे वेद का आरंभिक स्वरूप कहते हैं। इसी को सामान्यतया कर्म कहते हैं। संस्कृत में देह शब्द दीह धातु से निकला है, जिसका अर्थ एकत्र करना, जमा करना या समेटना होता है। क्योंकि यह शरीर उन तत्वों के मेल से बना है और उनके एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने से उसका गठन और क्रम बना है, और साथ ही साथ वह इकट्ठा करने का आकांक्षी रहता है। अतः इसे ऋषियों ने देह कहा है। चूँकि यह संसार द्वंद्व का स्थान है, अतः प्राकृतिक अवस्था में सिमटाव के साथ बिखराव, जोड़ के साथ बाकी एवं गुणा के साथ भाग के सिद्धांत भी कार्य करते हैं। यह परस्पर विरोधी तत्वों का संग्रह है। यह शरीर भी इसी कारण परस्पर विरोधी अर्थात ग्रहण और त्याग दोनों प्रकार के कर्म करता है। यह भी एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है। स्थूल देह स्थूल तत्वों के मेल से बना है, सूक्ष्म देह सूक्ष्म तत्वों के मेल से बना है, कारण देह या आत्मा कारण तत्वों के मेल से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके परमाणुओं द्वारा स्थूल देह संगठित और व्यवस्थित हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके परमाणुओं से सूक्ष्म शरीर बना है। उपर्युक्त 5 तत्वों के जो बीज रूप कारण मात्र परमाणु हैं, उनसे कारण देह का निर्माण हुआ है। तीनों शरीरों का संगठन एवं व्यवस्था परमाणुओं के मेल से ही होता है। इसीलिए तीनों के गुण, कर्म एवं स्वभाव उन परमाणुओं के अनुसार ही होते हैं। यदि कोई आत्मा को यौगिक या विभाज्य पदार्थ नहीं स्वीकार करता, तो क्या उसके न मानने से असलियत में कोई अंतर आता है? वास्तविकता तो जैसी है वैसी ही रहती है। जिसकी जहाँ तक समझ है, उसने वहाँ तक उसे समझा। वेदांती, सांख्यवादी और योगी जन, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी इसे समझने में धोखा खा गए हैं। तर्कशास्त्र ने भी तीनों शरीरों को माना है, परंतु इसका ख्याल तक न हुआ कि कारण शरीर स्वयं ही आत्मा है।
अब हमें आत्मा शब्द की उत्पत्ति पर विचार करना चाहिए। आत्मा संस्कृत भाषा के आत और मनन से बना है। आत का अर्थ गति या हरकत और मनन का अर्थ चिंतन है। जिसमें गति और चिंतन हो वह आत्मा है। आत्मा ही कारण शरीर है जो बीज रूप है और एक यौगिक है। इसी की अभिव्यक्ति देह और हृदय के क्षेत्रों में होती है। यह जब जागृत के क्षेत्र में आता है तो इसकी धार की गति के कारण कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में गति उत्पन्न हो जाती है। जब यह हृदय के स्थान में आता है तो विचार और चिंतन में रहता है, और जब यह अपनी धार को सुषुप्ति की हालत में समेट लेता है तो अपने मौलिक रूप में मग्न होकर अपना मुख आनंद भोगता है। अतः जिस वस्तु में गति, चिंतन और निमग्नता की विभिन्न अवस्थाएं हों तो फिर वह सरल और अविभाज्य किस तरह रह सकता है। उसे तो एक यौगिक ही होना चाहिए। कर्म स्थूल शरीर का स्वभाव या धर्म है। जिस प्रकार शरीर की बनावट प्राकृतिक है उसकी गतिशीलता भी प्राकृतिक है, और उसी प्रकार शुभ और अशुभ फल का नियम भी प्राकृतिक है। हर शरीरधारी जीव है, जीव कहते हैं जीवित अस्तित्व को, जो गतिशील है, जिसकी गति में प्रगति, विचार एवं चिंतन का सिद्धांत काम करता है। जीव आत्मा है क्योंकि वह जिसमें आत अर्थात गति और मनन अर्थात विचार और चिंतन हो वह आत्मा है। यह आत्मा ब्रह्मा है। ब्रह्मा बढ़ने और सोचने वाली सृष्टि को कहते हैं। यह ब्रह्मा संस्कृत धातु ब्रह्म अर्थात बढ़ना और मनन अर्थात सोचने या चिंतन से निकला है। जो गति करे और सोचे वह आत्मा है, और जो बढ़े और सोचे वह ब्रह्मा है। इस दृष्टि से जहाँ भी जीव है वह सब ब्रह्मा है। गति एवं प्रगति लगभग समानार्थक है। माना कि गति में बढ़ना एवं घटना दोनों ही है, किंतु ये दोनों ही प्रगति सिद्धांत कहे जाते हैं। बढ़ना अग्रगामी प्रगति है और घटना प्रतिगामी प्रगति है। दोनों ही हालातों में बढ़ने का अभिप्राय सम्मिलित है। एक तो ऊपर की ओर उछालती या आगे की तरफ ढकेलती है, और दूसरी नीचे गिराती या पीछे की ओर ले जाती है। किंतु इस गिरने और घटने अर्थात रेंगने और सिकुड़ने में बढ़ने का ही भाव होता है। घटने के भाव का पता तक नहीं रहता। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी के पहिए आगे बढ़ते ही जाते हैं, आगे और पीछे की ओर गति करते हुए, ठीक वैसी ही हालत जीव, ब्रह्मा या आत्मा की है। गति या बढ़ना स्थूल देह का गुण है और सोचना समझना सूक्ष्म देह का गुण है। यह दोनों मिले जुले काम करते रहते हैं। इसलिए यदि उनकी दिशा प्राकृतिक संयोजन या मिलान और गुण के अनुसार प्रगति की ओर है तो काम बराबर होता रहता है। परंतु यदि मन या सूक्ष्म शरीर में व्यक्तिक विशिष्टता का ख्याल आ गया तो उसके अंदर विचार रूप में नेक नियति और बद नियति का ख्याल पैदा हो जाता है। इस नेक नियति और बद नियति के अंदर स्वतः ही अच्छे और बुरे विचार आ जाते हैं। नियत वाला मनुष्य अंतर से जानता रहता है कि नेकी अच्छी है और बदी बुरी है, और जहाँ यह ख्याल होता है वहाँ शुभाशुभ फल का सिद्धांत भी लागू हो जाता है। उसी के अनुसार जीव स्वतः ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाता है। यही शुभाशुभ फल है। यह उतना ही प्राकृतिक है जितना विकास और चिंतन। जिस व्यक्तिक अस्तित्व में नेकी और बदी का भाव नहीं है, अर्थात जिसको नेकी नियति और बदनियति का ख्याल भी नहीं है, उसके लिए शुभाशुभ परिणाम नहीं है। वह तो ठीक एक शिशु की भांति बढ़ता, सोचता और
चलता है। यह तीनों ही शरीर प्रत्येक अस्तित्व में मौजूद हैं, परंतु चूंकि किसी में किसी की विशेषता अधिक और किसी में कम रहती है, अतः विभिन्न अवस्थाएं बिल्कुल स्पष्ट रहती हैं। खनिजों में कारण शरीर स्वयं ही स्थूल होता है, दूसरे शरीर इसी में सम्मिलित रहते हैं। यद्यपि यह बाह्य रूप में अचेतन रहता है, परंतु यह परमाणुओं को अपने अंदर उसी प्रकार खींचता, मिलाता और शोषित करता है जिस प्रकार गहरी निद्रा में पड़े हुए व्यक्ति को दूध पिला दिया जाता है। खनिजों में कारण शरीर और सुषुप्ति स्थूल दशा में रहते हैं। वनस्पतियों में कारण शरीर के साथ स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर उसके अंतर्गत रहता है। वे गतिमान और स्थिर दोनों प्रकार के परमाणुओं को उसी प्रकार अपने में खींचते, संयुक्त करते तथा शोषित करते हैं जिस प्रकार एक नवजात शिशु, उनमें स्वप्न और सुषुप्ति दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती हैं। पशुओं में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों ही हैं। वे तीनों शरीरों में खाते पीते, सोते जागते और सभी सुख दुख भोगते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं उनमें पाई जाती हैं। मनुष्यों में तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म व कारण होते हैं। इन शरीरों के संबंध में उनके भरण पोषण, बुद्धि प्रगति, विचार और सुख को बल प्राप्त होता है। उनमें से कुछ में एक चौथी दशा होती है जिसका विवेचन इस श्रृंखला क्रम के अंत में किया जाएगा। जिनमें यह दशा प्रारंभ हो गई है, मनुष्यों में ही गिने जाते हैं, अन्यथा वे भी पशु के समान ही हैं। वे जानवरों की श्रेणी में आते हैं। यदि आप ऐसे मनुष्यों के जीवन क्रम और कार्यों को देखें तो आप पाएंगे कि वे वह सब करते हैं जो पशु करते हैं। मनुष्य, गुरु, स्त्री और वेद की उपासना करने वाले सभी इस संसार में पशु ही हैं। उसे ही मनुष्य समझना चाहिए जिसमें विवेक और विचार हो। जो लोग ईश्वर और अपनी स्थिति को न समझकर ईश्वर की उपासना अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि ईश्वर की दृष्टि से करते हैं, ईश्वर उनके लिए विष्णु की स्थिति छोड़कर रुद्र रूप बनकर रुलाते रहते हैं। वे जो अपनी और देवताओं की स्थिति न समझकर देवताओं की उपासना अपनी दृष्टि से नहीं वरन देवताओं की दृष्टि से करते हैं, उन्हें देवतागण बोझ ढोने वाले पशु बनाकर रखते हैं। वे जो अपनी और गुरु की स्थिति न समझकर गुरु की उपासना अपनी नहीं बल्कि गुरु की दृष्टि से करते हैं, उनके लिए गुरु काल रूप अर्थात शैतान के गुणों वाले हो जाते हैं। दयालु रूप त्याग कर वह उनकी कमाई सभी को निगल जाते हैं और उन्हें पशु बनाकर रखते हैं। ऐसे मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिलता। वे सदैव पशु के पशु ही बने रहते हैं जब तक कि वे दुख और कष्ट भोग कर हार्दिक उभार के साथ अपनी मानवता के अधिकारों के भागी नहीं हो जाते। वे इस दशा को बहुत समय बाद प्राप्त कर पाते हैं। उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को इसी प्रकार समझाया है। ओ मैत्रेयी, जो ब्रह्मा, ईश्वर, वेद, पुत्रगण और आत्मा को अपनी नहीं बल्कि उनकी दृष्टि से जानते हैं, ब्रह्मा, ईश्वर, वेद आदि उन्हें विनष्ट कर देते हैं। योग का उद्देश्य मन की एकाग्रता और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपनी दशा का परिवर्तन है। मस्तिष्क में आध्यात्मिक केंद्रों पर मन को ठहराने से व्यक्ति को स्वतः अनुभव होता है और वह सत्य को जान लेता है। चूँकि जीव कर्म, धार्मिक और नैतिक संहिताओं से बंधा रहता है, उसकी पहुँच वहीं तक सीमित रहती है। अब हम कर्म के प्रकार और उनके शुभाशुभ फलों पर विचार करेंगे। प्रकृति के नियमानुसार जीवों के दो कर्म हैं जिनके लिए न शुभ फल है और न अशुभ। उनका उद्देश्य
केवल गति, चिंतन और आनंद है, जिनका संबंध जीवों के तीनों शरीरों से होता है। जीव वास्तव में आत्मा और ब्रह्मा है, जिनका गुण है गति के साथ चिंतन और चिंतन के साथ गति। नंबर 2, चिंतन के साथ वृद्धि और वृद्धि के साथ चिंतन। पहली आत्मा की विशेषता या परिभाषा है और दूसरी ब्रह्मा की। अंतर इतना ही है कि आत्मा सीमित है और ब्रह्मा असीमित है। यही कारण है कि ब्रह्मा को परमात्मा भी कहते हैं। ब्रह्मा के लिए तो शुभ और अशुभ फल का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वह पूर्ण है। यह प्रश्न तो केवल अंश के बारे में उठता है। अंश को अल्पज्ञ कहते हैं और ब्रह्मा को सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सत्ता अपने आप में एक पूर्ण विधि है, जो पूर्णता की एक प्रतीक है। अंश में सीमित ज्ञान अथवा अल्प ज्ञान का दोष होता है और प्रश्नोत्तर सदा दोष की अवस्था में ही उठते हैं। दोष का अर्थ कमी है जिसे पूरा किया जा सकता है। पूर्णता स्वतः ही सर्वदा भरा पूरा है। इसे और अधिक पूरा भला कोई क्या करेगा। इसलिए पूर्णावस्था में न तो शुभ फल है और न अशुभ फल। आत्मा को जीव तब कहते हैं जब उसमें जीवन की कामना होती है। जीव वह है जिसमें जीवन की कामना हो। जीव का ध्यान सदैव कमी और अपूर्णता की ओर होता है। यह सदैव कमी और निर्भरता अनुभव करता रहता है, जो कष्ट और दुख का कारण है। और यही कारण है कि जीव अपना जीवन दुखों से भरा पाता है। दुख के प्रभाव के कारण वह अपने आप में कई खराबियां पैदा कर लेता है, जैसे अपना लाभ और दूसरों की हानि चाहना आदि। द्वैत अर्थात दो प्रकार के इसके विचार और कर्म उसकी दृष्टि में प्रखत्व पैदा करते जाते हैं। अर्थात जीव अपने आप को निरर्थक, निर्धन, शूद्र एवं निम्न समझने लगता है और दूसरों की स्थिति अपने से उच्च समझने लगता है। वह अपनी स्थिति का निंदक और दूसरों की स्थिति का प्रशंसक बना रहता है, अर्थात अपने आप को दूसरों से भिन्न समझने लगता है। पृथकत्व की यह भावना जीव को विविधता की स्थिति में डाल देती है, जिसे वह पसंद करने लगता है। अर्थात सबको एक जैसा न मानकर वह दूसरों को भिन्न, अनेक और अगणित रूप में देखने लगता है। इसे विविधता के प्रति प्रेम अथवा राग कहते हैं। जीव स्वयं अपने को नहीं वरन दूसरों को देखता है। यह खराबी उसे भ्रम में डाल देती है। उसकी दृष्टि बहिर्मुखी हो जाती है, अंतर्मुखी नहीं। बहिर्मुखता के कारण इसकी स्थिति उस व्यक्ति के समान हो जाती है जो वर्षा काल में अपने घर से बाहर निकल गया हो। तब वह जैविक कर्म करने लगता है, जिसमें आश्चर्य, लालसा, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतियोगिता, शत्रुत्व, स्वार्थ और वासना आ जाती है। दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाना इन कार्यों में सबसे बुरा है। संक्षेप में इन सब कार्यों के लिए दंड का विधान है। जीव दंडित होने के बाद और कष्ट और दुख की अनुभूति के बाद सच्चे मार्ग और सच्चे कर्म के बारे में सोचने लगता है। तब वह सबकी उन्नति और भलाई चाहने लगता है। दूसरे शब्दों में मानो बुराई के गर्भ से अच्छाई का जन्म होने लगता है। तब वह दान, क्षमा, विनम्रता, परहित आदि की भावना को बल दे देकर उभारने लगता है और अनुभव उसे सही रास्ते तथा सन्मार्ग पर ला देता है। इन कार्यों के लिए पुरस्कार मिलने लगता है। तब वह समझता है कि गुण अच्छा है और दोष बुरा है। यह दोनों की तुलना करके सही कार्य को गलत कार्य से श्रेष्ठ मानने लगता है। यहीं से पाप और पुण्य की परस्पर विपरीत अवस्थाओं की सृष्टि होती है। कुछ समय तक
वह इनकी खींचतान में रहता है और फिर जब वह गलत को पूर्णतया त्याग देता है तथा पूर्ण रूपेण अच्छा बन जाता है, तब यह प्रकृति के विधान अर्थात सृष्टि कर्म के साथ अनुकूलता और समरूपता पैदा करने लगता है। परंतु तब भी उसमें सही और गलत के ज्ञान और अनुभव का तत्व शेष रहता है। वह सदैव यह निष्कर्ष निकालता रहता है कि यह अहिंसा सबसे बड़ा गुण और हिंसा सबसे बड़ा पाप है।